क्लास नाइन्थ स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आपके मोशन से रिलेटेड है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि ग्राफ आपको ऐसे मिल सकता है, टाइम लिखा होगा, वेलोसिटी लिखी होगी, अगर जीरो जीरो कुछ भी न्यूमेरिकल डाटा लिखा हो कोई बात नहीं, जीरो 1 2 3 4 5, तो थोड़ा रीड कर ले। जीरो पे वेलोसिटी, जीरो वन, अगर सेकंड है, देखो सेकंड यूनिट लिख रही दिख रही है, सेकंड है तो 3 मीटर पर सेकंड, 2 है तो 6 मीटर पर सेकंड, एंड 3 4 5 ऐसे। अब इस ग्राफ को हम जनरेट करते हैं, चलिए ग्राफ ड्राई करते हैं। तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए, आज हम यहाँ सिखा रहे हैं, आगे आपको बहुत काम आएगा। तो इस एक्सेस को हमने टाइम एक्सेस ले लिया, सेकंड से शो किया, और इस एक्सेस को हमने वेलोसिटी ले ली, और इसको देखो यूनिट ध्यान रखना, यहाँ टाइम को सेकंड, इसी में टाइम को सेकंड में शो किया था, सेकंड में शो किया, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में यूज किया। एक जगह यहाँ तो मान लो हमने रफ कॉपी में कुछ इस तरीके से सेट कर लिया। अगर आपको ग्राफ बनाना होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आपको ग्राफ बनाना होता तो स्केल यूज करते हैं। स्केल में फिर हमें, अगर ये स्केल, ये सब क्या बता रहा हूँ, बता ये रहा हूँ बेटा कि जैसे ये 15 है, आगे हो सकता है वैल्यू आपको मिल जाए 20 25 30 45 100। तो अगर आपको कॉपी में ड्रा करना है तो इतनी सारी वैल्यू आप ड्रा नहीं कर पाते। फिर हम स्केल से सपोज कर लेते कि 1 सेमी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब हम एक्सप्लेन करते क्या कि छोटे को बड़ा रूप ले लेते और हम ग्राफ ड्रा कर लेते। अगर आपको क्लास में ये ये चीजें सिखाई गई होंगी तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं। चलिए, तो t इक्वल टू जीरो, तो v इक्वल टू जीरो। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड हम लोगों ने ड्रा किया है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड, 3। उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 सेकेंड में वेलोसिटी थी 9। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ इसको ड्रा कर लिया। क्वेश्चन में क्या था, प्लॉट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द कार। ठीक है, फर्स्ट मेथड, इसके हम इट इज सॉल्व टू टू मेथड, बाय टू मेथड। तो फर्स्ट मेथड एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो तो वेलोसिटी जीरो, हाँ देखा ठीक। एट पॉइंट बी की बात कर लें, t इक्वल टू 2, टाइम कितना है 2 सेकेंड है, तो वेलोसिटी कितनी है 6 है। ओके, तो एसिलरेशन के लिए ये ग्राफ, इसके पीछे हमने कहा था ग्राफ को v माइनस यू अपॉन टी, जानते हो 6 माइनस 0.2 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एसिलेशन का फार्मूला क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या बोलते थे, एसिलरेशन बोलते थे। सेकेंड मेथड एसिलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप मतलब इसको अगर हम स्लोप में ले लें, इसको हम अगर स्लोप में ले लें, यहाँ दिखाया है OBC, अगर इसका हम स्लोप ले लें तो स्लोप निकालने, कैलकुलेट करने के लिए इंट्रेंगल OBC ये हमने यूज किया, स्लोप निकाला। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है OC, तो CB अपॉन OC, तो 6/3 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस तरीके हम इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में और आते हैं, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increase uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground। अच्छा है, बढ़िया है क्वेश्चन, ये आप घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से। हम कहेंगे नहीं कि करो, लेकिन क्वेश्चन है तो इसको समझते हैं। ऐसा ना हो कि घर पे प्रैक्टिस करते वक्त खुद ही कूद जाओ और जंप कर जाओ, कहो कि हम टाइम देखते हैं कितने टाइम में नीचे आ गए ऊपर से, तो ये सब मत करना, ठीक नहीं है। चलो काम की बात करते हैं। एक व्यक्ति है, कोई बॉल लेता है, ध्यान दो, कोई व्यक्ति है बॉल लेता है, बॉल को यहाँ से लीव कर देता है, मतलब छोड़ देता है, और ये हाइट है, हाइट क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने टाइम पे ये ग्राउंड पे पहुंचेगी और ये आएगी तो कितनी स्पीड से आएगी। अच्छा, तो आप बॉल हाथ में लिए हो, ध्यान देना, आप बॉल हाथ में लिए हैं, कोई बॉल आप हाथ में लिए हैं,
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिस्टेंस गिवन है। एक चीज और आप यहां से पकड़ सकते थे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। इसका मतलब ये क्या है की वैल्यू है, एक्सीलरेशन की वैल्यू है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में। तो आते हैं, ये आपने फार्मूला डिराइव किया था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और वेलोसिटी पूछा था कितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a 10 इंटू 20, तो वी स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर देंगे 400 आ जाएगा, वी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। आगे आता है इसी में कि यहां से बॉल जो है यहां पर आने में कितना टाइम लेगी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला, यू v आपने कैलकुलेट किया 20, u 0 इनिशियल वेलोसिटी थी, एक्सीलरेशन 10 गिवन था, t कैलकुलेट करना था, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये हो गया आपका